हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। आवाज नहीं आ रही है? ओके। आपका माइक कनेक्ट नहीं है, क्योंकि बाकियों को शायद आवाज आ रही है। भक्तों को तो चैट सेक्शन में बता सकते हैं कि बाकी भक्तों को आवाज आ रही है, आ रही है। तो किसी को भी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। बाकियों को आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, माइक ऑन करके कोई बोल सकता है? आ रही है प्रभु जी। आ रही ना? ओके ठीक है। तो माता जी, आपको आवाज नहीं आ रही तो आपका माइक कनेक्ट नहीं है, मुझे यहाँ से दिख रहा है। आपका ऑडियो कनेक्ट कीजिए, आपको आवाज आ जाएगी। धन्यवाद। ओके, तो हम शुरू करते हैं। कुंती महारानी की शिक्षा है, प्रार्थना क्रमांक 20। कनेक्ट ऑडियो इफ नॉट ऑडिबल। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं आज की प्रार्थना। प्रार्थना क्रमांक 20, पूर्ण शरणागति। अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते प्रभो जिहाससि स्वित्सुहृदो अनुजीविना येषां न चान्यद्भुतः पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितां हसाम। कुंती महारानी कह रही हैं कि हे प्रभु, आपने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं और जब हमसे सारे राजा शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? पांडव, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, पांडव अत्यंत भाग्यशाली थे, क्योंकि भाग्यवश वे भगवान की कृपा पर पूरी तरह आश्रित थे। लेकिन भौतिक जगत में किसी पर आश्रित रहना दुर्भाग्य का चिन्ह होता है। जहां तक भगवान के साथ हमारे दिव्य संबंध की बात है, जब हम भगवान पर पूर्णतः आश्रित होते हैं तो ये हमारा परम सौभाग्य होता है। भवरोग का कारण सर्वथा स्वतंत्र बनने का विचार है, लेकिन क्रूर प्रकृति हमें स्वतंत्र नहीं बनने देती। प्रकृति के कठोर नियमों से स्वतंत्र होने के मिथ्या प्रयास को विज्ञान की प्रगति माना जाता है। सारा भौतिक जगत प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र बनने के मिथ्या प्रयास के फल स्वरूप ही गतिशील है। रावण, जो कि स्वर्गलोक तक सीढ़ी तैयार करना चाहता था, उससे लेकर वर्तमान युग तक सभी लोग प्रकृति के नियमों पर विजय पाने का प्रयास करते रहे हैं। अब वे लोग इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक शक्ति से सुदूर लोकों तक पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन मानव सभ्यता का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान के निर्देशानुसार कठिन श्रम करना तथा पूर्णतया उन्हीं पर आश्रित रहना है। पूर्ण सभ्यता की चरम उपलब्धि बहादुरी के साथ कार्य करते हुए भगवान पर पूर्णतया आश्रित रहना है। पांडव इस आदर्श के पालक थे। निसंदेह वे भगवान श्री कृष्ण की सदिच्छा पर पूरी तरह आश्रित रहते थे। वे सभी चारित्रिक तथा भौतिक कार्यों में परम योग्य थे, तो भी वे भगवान के कृपा कांक्षी थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि प्रत्येक जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण आश्रित है। अतएव जीवन की पूर्णता इसी में है कि भौतिक जगत में झूठे ही स्वतंत्र होने के बजाय भगवत इच्छा पर आश्रित रहा जाए। जो लोग झूठे ही भगवान से स्वतंत्र रहना चाहते हैं वे अनाथ कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि उनका कोई संरक्षक नहीं है। जो लोग पूरी तरह से भगवत इच्छा पर आश्रित रहते हैं वे सनाथ कहलाते हैं, अर्थात उनका कोई ना कोई रक्षक होता है। अतः हमें सनाथ बनने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हम इस संसार की प्रतिकूल परिस्थितियों से बच सकें।
बाह्य भौतिक प्रकृति की मोहिनी शक्ति के कारण हम ये भूल जाते हैं कि जीवन की भौतिक दशा अत्यंत शोचनीय है। अतः भगवत गीता हमें निर्देश देती है कि अनेकानेक जन्मों के पश्चात ही कोई भाग्यशाली पुरुष इस तथ्य से अवगत हो पाता है कि वासुदेव ही सर्वे सर्वा है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। जीवन निर्वाह की सर्वश्रेष्ठ विधि यही होगी कि भगवान के शरणागत हुआ जाए। यही महात्मा का लक्षण है। पांडव कुल के सारे सदस्य गृहस्थ जीवन बिता रहे महात्मा थे। महाराज युधिष्ठिर इन महात्माओं में अग्रणी थे और महारानी कुंती देवी उनकी माता थी। अतः भगवत गीता की तथा समस्त पुराणों की ओर उनमें से विशेष रूप से श्रीमद् भागवत की शिक्षाएं पांडव महात्माओं के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। उनके लिए भगवान की विछोह वैसा ही था जैसा मछली का जल से विलगाव। अतः कुंती देवी को ये विछोह वज्रपात सा लगा। विछोह मतलब विरह होना, अलग होना। इसलिए उनकी सारी प्रार्थनाएं भगवान को अपने साथ रहने के लिए राजी कराने के लिए हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध में यद्यपि सारे शत्रु मारे जा चुके थे, किंतु कुंती के पुत्र तथा पौत्र जीवित थे। ऐसा नहीं है कि केवल पांडवों को ही ऐसे ही शत्रुता का सामना करना पड़ा हो। हम सभी ऐसी ही स्थिति में रह रहे हैं। अतः जीवित रहने के लिए सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवत इच्छा पर आश्रित रहा जाए और संसार की समस्त आपदाओं पर विजय प्राप्त की जाए। कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त होने के बाद तथा अपने राज्य में पांडवों के स्थापित हो जाने के बाद कृष्ण द्वारका जाने के पूर्व अपनी बुआ कुंती से विदा लेने आए थे। इस अवसर पर कुंती ने यह प्रार्थना की। अब वे प्रत्यक्ष पूछती हैं, क्या यह सच है कि आप अपना कार्य पूरा करने के बाद हमें अकेला छोड़कर जा रहे हैं? भक्त की स्थिति ऐसी है। कुंती देवी कहती हैं, ये शाम न चान्यम भवतः पदाम्बुजात। आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमारा कोई दूसरा सहारा नहीं है। यही पूर्ण शरणागति है। शरणागति की विधि हमें में 6 बातें आती हैं। पहली यह कि मनुष्य को कृष्ण पर पूरी तरह आश्रित रहना चाहिए। दूसरी यह कि कृष्ण की सेवा के अनुकूल प्रत्येक बात स्वीकार की जाए। अनुकूल से संकल्प। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। उच्च कोटि की भक्ति का लक्षण है कि इस सेवा के लिए अनुकूल हर वस्तु को स्वीकार किया जाए। तीसरी बात यह है कि प्रतिकूल्य विवर्जनम। कृष्ण भावनामृत की विधि के लिए हर प्रतिकूल वस्तु का तिरस्कार किया जाए। कभी कभी गुरु कहते हैं कि ये मत करो, अर्थात प्रतिकूल का निषेध किया जाता है। जो अनुकूल है उसकी भी वह संस्तुति करता है, ये करो, हरे कृष्ण कीर्तन करो। अतः पूर्ण शरणागति में प्रतिकूल बातों का परित्याग और अनुकूल की स्वीकृति रहती है। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से विवर्जनम। यही नहीं, मनुष्य को श्रद्धा समेत विश्वास करना चाहिए कि कृष्ण मुझे संरक्षण प्रदान करेंगे, पर अपने आप को कृष्ण के सेवकों में से एक मानना चाहिए। शरणागति की ये कुछ बातें हैं। अब कुंती देवी कहती हैं, हे कृष्ण, यदि आप सोचते हैं कि हम पूरी तरह स्थापित हो चुके हैं क्योंकि हमें अपना राज्य वापस मिल गया है, इसलिए आप हमसे विदा लेना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रस्ताव नहीं है। हम अब भी स्वतंत्र नहीं हैं क्योंकि हमने तमाम राजाओं का वध किया है। अतः उनके सारे मित्र तथा संबंधी हमसे पुनः युद्ध करने की योजना बना रहे हैं। अतः आप यह मत सोचें कि हम सारे संकटों से मुक्त हैं। हम मुक्त नहीं हैं। हमारे पास आपके चरण कमलों के अतिरिक्त कोई अन्य संरक्षण नहीं है। हमारी स्थिति ऐसी है। इस तरह वे अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण से कह रही हैं, आप हमसे विदा ना लें। आप यह ना सोचें कि हम सुरक्षित हैं। आपके संरक्षण के बिना हम सदैव असुरक्षित रहेंगे। भक्त की स्थिति ऐसी ही होनी चाहिए। हमें यह जानना चाहिए कि इस जगत में वास्तव में हम संकट में हैं। यह सोचकर कि मैंने अपना कार्य कर लिया है, थोड़ा विश्राम कर लूं, यदि हम थोड़ा भी असावधान हुए यदि हम थोड़ा भी असावधान हुए नहीं कि माया किसी भी क्षण हमें पकड़ सकती है। अतः विश्राम नहीं करना चाहिए, हमें सदैव सतर्क रहना है। श्री रूप गोस्वामी ने एक श्लोक में कहा है, अव्यर्थ कालत्वम। भक्त को यह देखना चाहिए कि उनका समय कहीं व्यर्थ तो नहीं जा रहा। उसे अपने आप से पूछना चाहिए, इस समय मैं माया की सेवा में लगा हूं या कृष्ण की सेवा में? ये बड़े चढ़े भक्त का लक्षण है। नाम गाने सदा रुचि।
ऐसा भक्त कभी भी कीर्तन करने, गाने या नाचने से ऊबता नहीं। भक्त में हरे कृष्ण कीर्तन के लिए सदैव रुचि पाई जाती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही रुचि है। इस रुचि के जागृत होने में कुछ समय लगता है, किंतु जब रूप गोस्वामी कीर्तन कर रहे थे तो वे सोच रहे थे, मेरे तो एक जीव तथा दो कान हैं, भला इनसे मैं कीर्तन का क्या आस्वाद कर सकता हूँ। यदि मेरे करोड़ों जीभें तथा अरबों कान होते तो तब मैं कीर्तन तथा श्रवण का कुछ कुछ आस्वादन कर पाता। निस्संदेह हमें उनका अनुकरण नहीं करना है, किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों को नियत जप के लिए 16 माला जप तो करना ही चाहिए। नाम गाने सदा रुचि, हमें गाने तथा हरे कृष्ण कीर्तन करने के लिए अपनी रुचि में वृद्धि करनी होगी। इतना ही नहीं, हमें उस स्थान में रहने के लिए अपनी रुचि को बढ़ाना है जहां कृष्ण रहते हैं। प्रीति स्तद्वा सती स्थले, बड़े चढ़े भक्तों की दृष्टि में कृष्ण सर्वत्र वास करते हैं, किंतु हम भिन्न पद पर हैं। अतः हमें जान लेना चाहिए कि हमारे लिए तो कृष्ण का निवास मंदिर में है। क्योंकि हम कृष्ण को सर्वत्र नहीं देखते, अतः कृष्ण का दर्शन पाने के लिए हमें मंदिर में जाना चाहिए, क्योंकि वे अपनी कृपा से वहां पर इस तरह प्रकट होते हैं कि हम उन्हें देख सकते हैं। कृष्ण का शरीर पूर्णतया आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद विग्रह, किंतु हमारे पास वे आंखें नहीं जिससे देख सके कि वह आध्यात्मिक शरीर है कैसा। हम तो भौतिक स्थूल वस्तुएं, जड़ को देखने के आदी हैं। हम पत्थर, धातु, काष्ठ तथा अन्य तत्वों को देख सकते हैं, और चूंकि कृष्ण हर वस्तु है, तब हमारी अपूर्ण आंखों के लिए दृश्य बनने हेतु कृष्ण इन्हीं तत्वों के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण पत्थर हैं या हम पत्थर की पूजा कर रहे हैं, हम तो कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। और चूंकि हम पत्थर जैसे भौतिक तत्वों के अलावा और कोई वस्तु देख नहीं सकते, अतः कृष्ण पत्थर में उकेरे गए रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि मंदिर के चारों ओर के उस वातावरण में रहने के प्रति उन्मुख हो जिससे कृष्ण के रूप की पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, मनुष्य को चाहिए कि अपने को सदैव कृष्ण पर आश्रित सोचे। उसे ये सोचना चाहिए कि कृष्ण के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है और मैं खतरे में हूँ। इसलिए कृष्ण की प्रार्थना करते समय कुंती कहती है कि हे कृष्ण, आप यह सोच रहे हैं कि अब हम सुरक्षित हैं, किंतु मैं नहीं सोचती कि हम सुरक्षित हैं। यदि आप ही सोचेंगे कि हम सुरक्षित हैं तो फिर कौन हमें संरक्षण प्रदान करेगा। हमारे पास आपके चरण कमलों के अतिरिक्त कोई भी संरक्षण नहीं है। हम तमाम शत्रुओं से घिरे हैं, क्योंकि जो लोग युद्ध में मरे हैं उनके पुत्र अब हमसे युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। यद्यपि कृष्ण अपनी बुआ कुंती देवी के चरणों की धूल लेने आए थे, किंतु कुंती देवी उन्हें अपना प्रिय भतीजा न कहकर प्रभु कहती है। वे जानती हैं, यद्यपि कृष्ण मेरे भाई के पुत्र के रूप में हैं, फिर भी वे परम स्वामी प्रभु हैं। वास्तविक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लक्षण है कि वह कृष्ण को अपना परम स्वामी मानता है। कृष्ण के बिना वह अपने को संकट में मानता है, और कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेकर वह अपने को सुरक्षित मानता है। कृष्ण कहते हैं, कौन्तेय प्रति जाना ही न में भक्त प्रणश्यति, तुम संसार को यह बतला दो कि मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता। यदि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है तो संकट की बात ही नहीं रह जाती। निसंदेह कृष्ण हर एक को संरक्षण प्रदान करते हैं, क्योंकि उनके संरक्षण के बिना कोई एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। किंतु मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि यदि कृष्ण हर एक को संरक्षण प्रदान करते हैं तो फिर भक्त बनने से क्या लाभ। राजा अपने हर नागरिक को संरक्षण प्रदान करता है, किंतु वह अपने आसपास के लोगों की विशेष रूप से रक्षा करता है। यह अस्वाभाविक नहीं है। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की सेवा में लगा होता है तो कोई विपत्ति आने पर उसकी विशेष रूप से रक्षा होती है। यद्यपि राष्ट्रपति सारे नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है, किंतु जो उसके सानिध्य में रहते हैं और उसकी सेवा करते हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। वास्तव में यह पक्षपात नहीं है, यह स्वाभाविक है। यदि कोई व्यक्ति सारे बच्चों से प्रेम करता है किंतु अपने सगे बच्चों से विशेष प्रेम दिखाता है, तो कोई यह नहीं कहता तुम अपने बच्चों से अन्यों की अपेक्षा अधिक प्रेम क्यों करते हो। यह स्वाभाविक है। इसी तरह भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबों के प्रति सम हूं। ईश्वर होने से कृष्ण सबों से प्रेम करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति उनका अंश है। तो भी वे अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। इसलिए वे कहते हैं,
कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्त प्रणश्यति। मेरे भक्त कभी भी विनष्ट नहीं होंगे। कृष्ण अपने भक्तों की सुविधा का ध्यान रखते हैं और भक्तगण इस बात की चेष्टा करते रहे हैं कि कृष्ण तुष्ट रहे। भक्तगण कृष्ण को वस्त्र पहनाते हैं, उन्हें भोजन देते हैं और सदा उनकी सेवा में लगे रहते हैं। इसी तरह कृष्ण अपने भक्तों को सुखी देखना चाहते हैं। ये भक्त तथा कृष्ण के बीच का घनिष्ठ संबंध है। हर व्यक्ति का कृष्ण से संबंध है, किंतु जब कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है तो ये संबंध घनिष्ठ बन जाता है। इसलिए कुंती देवी कृष्ण से कहती हैं, आप हमें कैसे छोड़ सकते हैं? हम तो आपके घनिष्ठ मित्र हैं। हम आपकी कृपा से, आपकी देख रेख से जीवित हैं। आप ये ना सोचे कि हम सुरक्षित हैं, इसलिए आप हमें छोड़कर जा सकते हैं। हमारा जीवन आपकी कृपा के अधीन है, क्योंकि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमारे कोई अन्य आश्रय नहीं है। आप हमें छोड़े नहीं। यही कुंती की प्रार्थना है। इसी तरह नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, हाँ हाँ प्रभु नंद सुत वृषभानु सुत युत करुणा करो ऐ बारो। हे नंद सुत कृष्ण, आप वृषभानु की पुत्री राधा रानी के साथ उपस्थित हैं। मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझ पर कृपा करें। कृष्ण भावनामृत के बिना मनुष्य सोचता है मैं स्वयं अपनी रक्षा करूंगा अथवा मेरा समाज, जाति या राज्य मुझे संरक्षण प्रदान करेगा। मेरे तमाम रक्षक हैं, मैं ईश्वर की परवाह क्यों करूं? मैं कृष्ण के पास क्यों जाऊं? जिन मूढ़ों के पास कोई संरक्षण नहीं है वे कृष्ण के पास जाएं। किंतु यथार्थ ये है कि जब तक कृष्ण संरक्षण प्रदान नहीं करते तब तक कोई व्यक्ति रक्षित नहीं हो सकता। ये बात श्रीमद् भागवतम में कही गई है। बाल स्नेह शरणम पितरो नृसिंह। नृसिंह देव के रूप में कृष्ण की प्रार्थना करते हुए प्रहलाद महाराज ने कहा, हे प्रभु, कोई यह ना सोचे कि माता पिता होने से उसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। यदि कृष्ण रक्षा ना करते तो बालक की रक्षा ना हो पाती, चाहे उसके हजारों माता पिता क्यों ना होते। प्रहलाद महाराज ने यह भी कहा, नारदस्य चादगम उदन्वती मज्जतो नो रोग। रोग से रक्षा करने वाला ना तो वैद्य है ना औषधि। मान लीजिए कि कोई धनी व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है और वह उच्च कोटि का वैद्य लगाकर उत्तम से उत्तम औषधि का सेवन करता है, तो क्या इसका अर्थ है कि उसका जीवन दान मिल जाएगा? नहीं। यदि कृष्ण उसे संरक्षण प्रदान नहीं करते तो वह अच्छे उपचार तथा अच्छी औषधि के बावजूद मर जाएगा। प्रहलाद कहते हैं, इसी प्रकार यदि किसी के पास अच्छी नाव है तो इससे उसकी गारंटी नहीं होती कि वह समुद्र में डूबेगा नहीं। यदि आप उसकी रक्षा नहीं करते तो वो किसी भी क्षण डूब सकता है। प्रकृति भी अनेक कठिनाइयां लाती है और विज्ञानी इन्हीं कठिनाइयों को रोकने के लिए इजाद में लगे रहते हैं। किंतु जब तक कृष्ण संरक्षण प्रदान नहीं करते इन इजादों का कोई लाभ नहीं है, अर्थात इन प्रयासों का कोई लाभ नहीं होता। कुंती देवी इसे जानती हैं, इसलिए अर्जुन तथा भीम जैसे महान योद्धाओं की माता होते हुए भी वे सोचती हैं, यद्यपि मेरे पुत्र महान योद्धा हैं, किंतु वे हमें संरक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें कोई संरक्षण प्रदान नहीं कर सकता। यह श्लोक कृष्ण का संरक्षण खोजने वाले शरणागत की स्थिति को दर्शाता है। जब हम ये जानेंगे कि कृष्ण ही हमारे एकमात्र रक्षक हैं और कृष्ण की सेवा करना हमारा एकमात्र कर्तव्य है, तभी हमारा जीवन सफल होगा। हरे कृष्ण। तो यहाँ हम रुकते हैं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।